हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पूनम, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मेंटल हेल्थ क्लिनिक में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहने में भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य की भूमिका होती है। वही बड़ों के साथ साथ बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। जबकि हम अक्सर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं और मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों से जूझने के संकेतों के बारे में विस्तार से जानते हैं, पर आज हम बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि उन संकेतों को समझेंगे जिससे हमें पता चले कि क्या हमारा बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ है या नहीं है। इसके उल्ट इन्हीं संकेतों में कमी आने पर हमें तुरंत समझना चाहिए कि वो मानसिक रूप से बीमार है या उसे किसी भी तरह की कोई मानसिक समस्या है। आज हम मोटे तौर पर 3 या 4 मानसिक रोगों के बारे में बात करेंगे जो जन्मजात हो सकते हैं, जैसे बच्चे का मानसिक मंदबुद्धि होना, बच्चे में ADHD अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होना, बच्चे में ऑटिज्म होना और बच्चे में लैंग्वेज से रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़ का होना। सबसे पहले बात करते हैं मानसिक मंदबुद्धि का होना। मानसिक मंदता विकास संबंधित एक मानसिक अवस्था है जो कि कुछ लोगों में पाई जाती है। मानसिक मंदबुद्धि किसी भी वर्ग, धर्म, जाति या जेंडर के व्यक्ति को हो सकती है। सामान्यतः इसके लक्षण बाल्यावस्था या 18 साल से पहले ही नजर आने लगते हैं। जो मेजर लक्षण है वो है बच्चे के जन्म होते ही तुरंत न रोना, बच्चे का विकास अन्य बच्चों की तुलना में धीमी गति से हो रहा हो, अर्थात देर से चलना, बैठना, बोलना शुरू करना इत्यादि। किसी भी कार्य व कुशलता को धीमी गति से सीख पाना या बहुत अधिक समझाने पर ही समझ पाना। अपनी उम्र के हिसाब के अनुसार सामान्य कार्यों को, जैसे भोजन करना, बटन लगाना, कपड़े पहनना, समय देखना आदि को कुशलता से न कर पाना। भाषा का सही प्रयोग न सीख पाना, पढ़ाई में पीछे रहना, अपनी उम्र के अन्य बच्चों के साथ घुल मिल ना पाना, अपनी उम्र से कम उम्र के बच्चों की तरह व्यवहार करना और अपने दैनिक कार्यों के लिए, जैसे बुर्स करना, अपने कॉपी किताब संभालना, अपना खाना खाना, इन सब चीज़ों के लिए वह दूसरे लोगों पर निर्भर रहता है। ये कुछ मेजर लक्षण हैं जो बच्चे मंदबुद्धि होते हैं उनमें देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं ADHD के बारे में। देखिए, ADHD के जो बच्चे, उनको अत्यधिक चंचल बच्चे भी कहा जाता है, या दूसरा उनमें क्योंकि अटेंशन मतलब ध्यान देने की जो शक्ति होती है उसमें कमी होती है, तो उन बच्चों को हम एक सोशल सेटिंग में आराम से पहचान सकते हैं। उन बच्चों के लक्षण क्या होते हैं, वो 2 से 4 साल की उम्र में नज़र आने लग जाते हैं। या तो बच्चे जब पहली बार स्कूल जाता है तब टीचर्स नोटिस करते हैं, या कई बार घर के लोग भी ये देखते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा चंचल है, एक जगह टिक के नहीं बैठता, तो वो लोग भी इन लक्षणों को नोटिस कर सकते हैं। मेजर लक्षण ADHD के बच्चों में क्या मिलेंगे, जैसे बहुत अधिक बोलना, किसी का ध्यान दूसरी ओर कर देना, बड़ों की बातों में हमेशा बीच में बोलना, ध्यान देने में परेशानी आना, रोजाना के कार्य और गतिविधि को करने में कठिनाई आना, घबराना, हमेशा परेशान रहना, स्कूल के काम को पूरा न कर पाना। ऐसा लगेगा जैसे बच्चा आपकी बातों को सुन रहा है और सुन के उसको अनसुना कर रहा है। बार बार अपनी चीज़ों को गुम करना, किसी भी काम को पूरा नहीं करेगा बच्चा, बीच बीच में छोड़ देगा, काफ़ी बार उसको बैठाना पड़ेगा काम करने के लिए। दूसरा, स्कूल से जो टीचर्स की शिकायत होती है वो ये होती है कि बच्चा दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है, एक जगह पे टिक के नहीं बैठता, पूरी क्लास में मतलब एक पीरियड में वो कम से कम उसको 10 से 12 बार टोका जाता है कि आप आराम से बैठ जाइए। तो ये ADHD के लक्षण बच्चों में हो सकते हैं। अब बात करते हैं एक और डिसऑर्डर जो है ऑटिज्म। देखिए, ऑटिज्म के जो बीमारी के लक्षण है वो आमतौर पर 1 साल से बच्चा जब 1.5-2 साल का होता है तो डिटेक्ट कर सकते हैं, और कई बार ये कुछ बच्चों में सामान्य होते हैं तो जल्दी से डिटेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन कुछ बच्चों में जो गंभीर होते हैं तो वो जल्दी कम उम्र में भी जो है उसका पता लगा सकते हैं। लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे बच्चा इक्का दुक्का शब्द बार बार बोलना या बड़बड़ाना, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, माँ की आवाज़ सुनकर मुस्कुराना या उसे प्रतिक्रिया देना नहीं मिलेगा बच्चे में, बच्चे का आई टू आई कांटेक्ट नहीं मिलेगा,
बच्चा जो है, अगर आप बच्चे से बात करेंगे तो वो आपकी तरफ नज़रें मिलाकर बात नहीं करेगा। दूसरे बच्चों से बच्चा घुल मिल के नहीं रहेगा। हमेशा आप देखेंगे, अगर उसको 10 बच्चों के बीच में छोड़ दिया जाए तो 5 से 10 मिनट में वो बच्चा अपने आप से धीरे धीरे करके अकेला हो जाएगा। उसे अकेला रहना ही पसंद होता है, वो अकेले गेम खेलना, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है। बच्चा एक ही जगह घंटों तक अकेले चुपचाप बैठ सकता है। किसी एक वस्तु की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, या ये कह सकते हैं कि घूर कर देखना और एक ही काम को बार बार दोहराना। जैसे कई बच्चों में क्या होता है कि वो चीज़ों को जो है एक लाइन में लगा के रखते हैं, जैसे पत्थर है तो उनको ऊपर नीचे लगा के रखेंगे। कुछ इस तरह की एक्टिविटी बच्चों में देखी जाती है। बच्चों को दूसरों से बात करने में, संपर्क करने में दिक्कत होती है। वो जो है बातचीत के दौरान दूसरे व्यक्ति जो बोल रहा है उसको दोबारा दोहरा सकते हैं, या उन बच्चों में ये देखा जाता है कि आसपास के इन्वायरमेंट में या वातावरण में अगर कोई भी काम हो रहा है तो उन बच्चों का ध्यान उसकी तरफ नहीं होता है। ये बच्चे अपने आप को एकदम से अकेला कर लेते हैं। इसके अलावा अगर बच्चों को चोट लगती है या कोई भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो उस पेन के लिए, मतलब उस दर्द के लिए सेंसिटिव नहीं होते। उन बच्चों में जैसे कुछ लगातार व्यवहार देखे जा सकते हैं, जैसे झूमना, ताली बजाना, इस तरह की, वो कुछ विशेष प्रकार की आवाज़, स्वाद या गंध के प्रति अजीब प्रक्रिया देते हैं। उनको सिखाने में, जैसे अगर आप उनको कोई स्किल सिखा रहे हैं तो वो आपको लगेगा 2-4 घंटे में बच्चा वो स्किल दोबारा से भूल गया है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो ऑटिज्म के बच्चों में देखे जा सकते हैं, और हम उन बच्चों को या उन इन लक्षणों की पहचान करके पता कर सकते हैं कि हमारे बच्चे में कई ऑटिज्म के लक्षण तो डेवलप नहीं हो गए हैं। अब बात करते हैं कि बच्चों में कुछ लैंग्वेज रिलेटेड, कम्युनिकेशन रिलेटेड डिसऑर्डर देखे जाते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि बच्चा जो है 1-2 साल में ठीक ठाक वर्ड बोल रहा था, बट जैसे सेंटेंस फॉर्मेशन का टाइम आया तो बच्चे का वापस से जो है लैंग्वेज का रिसर्कल शुरू। फॉर एग्जांपल कि बच्चे ने मम्मा, पापा, दादा, दादी, पानी, दूध कहना सीखा, और लेकिन जैसे बच्चा 3 साल या उससे ऊपर हुआ, जब टाइम होता है कि बच्चा पूरा सेंटेंस बोलेगा कि मुझे खाना खाना है या मुझे पानी पीना है, तो उसी दौरान बच्चे में जो है कुछ समस्याएं शुरू हो जाती है कि वो उन वर्ड्स को या उस लाइन को पेरेंट्स को नहीं समझा सकता है। इन बच्चों में जो है लक्षण आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है, इन्हें से ज़्यादा बच्चे भाषा को बेहतर ढंग से समझता है। बच्चा समझेगा कि मुझे इस चीज़ के लिए कहा जा रहा है, बट वो बोल नहीं पाएगा। बोलते समय जो है समय लगातार गलतियाँ करेगा। बच्चा बोलने में असमर्थ सा दिखेगा कि बच्चा जो है बोल ही नहीं पा रहा है। बच्चा जो है अपनी मूल भाषा को समझने या उपयोग करने में उसको दिक्कत होगी। भाषा संबंधी जो ध्वनियाँ होती हैं या जो एक ऐसे की आवाज़ें होती है, बच्चा उनको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, या बच्चा इतनी तेज़ी से बोलेगा कि हमें समझ में नहीं आएगा क्या बच्चा क्या बोलना चाह रहा है, या ऐसा लगेगा कि बच्चा जो है अपनी बात समझा ही नहीं पा रहा। उसके कुछ नए वर्ड्स होंगे जो उनको यूज़ करेगा, हमें नए नए वर्ड्स बोलेगा। हो सकता है पानी के लिए वो वापस उल्टा शब्द बोले नहीं पा, या कुछ इस तरह की जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम्स बच्चों में देखी जा सकती हैं। तो इनका डिटेक्शन भी बड़ा ज़रूरी है। देखिए, बच्चों में मानसिक रोगों के बारे में हम, जैसे ये जो मानसिक रोग है, कुछ ऐसे हमने आज जिन मानसिक रोगों के बारे में बात की है, वो मानसिक रोग ऐसे हैं जो जन्म के दौरान या जन्म के समय या जन्म से पहले अगर किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन रही है तो बच्चों में हो सकता है। और इन जो हमने 3-4 मानसिक रोगों की बच्चों में बात की है, इनका डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। मतलब इनको पहचानना एक छोटी उम्र में ज़रूरी है ताकि बच्चे का सही से ट्रीटमेंट हो सके। फॉर एग्जांपल, अगर हमें लगता है हमारा बच्चा ADHD है और हम स्कूल डेज़ में जो उसकी शिकायतें आ रही तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो ये बीमारी गंभीर होगी और भी बढ़ेगी। कुछ जैसे मानसिक मंदबुद्धि, उन बच्चों को अलग से फैसिलिटी चाहिए होती है, जैसे स्पेशल एजुकेशन आजकल चल रही है बच्चों के लिए, तो उसकी ज़रूरत है, बट बच्चे को हम नॉर्मल स्कूल में भेज रहे हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये ज़रूरी है कि बच्चों के अर्ली, मतलब जल्दी की उम्र है, उसमें जो सिम्टम्स होते हैं उनको पहचानना ज़रूरी है ताकि उनका मैनेजमेंट कर सके। आप इस परेशानियों के लिए आप अपने जो मनोचिकित्सक होते हैं, जिनको साइकेट्रिस्ट कहते हैं, दूसरी जो है मनोवैज्ञानिक जिनको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, या स्पेशल एजुकेटर जो इन बच्चों को पढ़ाने के ट्रेंड जो टीचर होते हैं उनसे मिल सकते हैं और अपने बच्चों की समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। थैंक यू।